आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं। जब सुदेश महतो, जयराम महतो विशुद्ध रूप से कास्ट पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं भारत का परिवार। यदि हम जयराम महतो की बात करें और सुदेश महतो की बात करें, दोनों कुर्मी बेस्ड पॉलिटिक्स करते। जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कुर्मी जाति के साथ जाने का ऐलान कर लिया, लगता है कि यह उचित था। वर्तमान परिस्थिति में अगर आप देखें तो जिस जाति से है, जो जिस धर्म से है, उसी की वकालत करेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कंपटीशन में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, तो सब कोई कहते हैं कि हमें आदिवासी बना दीजिए, दलित बना दीजिए, उस वर्ग में रखिए। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, जब से कुर्मी जाति की ओर से सूबे झारखंड में एसटी स्टेटस की मांग करते हुए रेल टेका को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, उसके बाद जो यहाँ का आदिवासी समुदाय है, उसके अंदर एक बेचैनी, एक चिंता, एक फिक्र की रेखा देखी जा रही है। और झारखंड के अलग अलग कोने से आदिवासी समुदाय के द्वारा प्रतिकार की खबरें भी सामने आ रही है। आदिवासी समुदाय ने रामगढ़ में भी अपना प्रतिकार दर्ज किया, तो सरायकेला से भी विरोध की खबर सामने आई। इस प्रकार कुर्मी जाति की ओर से एसटी स्टेटस की मांग और आदिवासी समाज के द्वारा उसके विरोध के कारण समाज में एक तनाव की स्थिति भी बनती दिख रही है। यदि हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो और वासु सुप्रीमो सुदेश महतो ने साफ तौर पर कुर्मी जाति के साथ, मैंने अपनी जाति के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, उसमें भाजपा भी है, जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, जिनका फलक बड़ा है और वे सत्ता में तभी आ सकते हैं जब उन्हें तमाम जातियों और समूहों का वोट मिले। उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती दिख रही है। वे किसी एक कम्युनिटी के साथ उस प्रखरता के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं जिस मुस्तैदी के साथ जयराम महतो ने मोर्चा खोला है। और लेकिन तमाम राजनीतिक दलों में एक विभाजन जातीय आधार पर भी होता दिख रहा है। यदि हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि वह कुर्मी जाति की मांग के साथ है। लेकिन वहीं जो दूसरे आदि ट्राइबल कम्युनिटी के आने वाले विधायक हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं। आपको यह भी याद होगा कि जेएमएम से कई चेहरों ने, कुर्मी चेहरों ने, खासकर मथुरा महतो ने भी कुर्मी जाति की एसटी स्टेटस की मांग का समर्थन किया था। हालांकि बाद में उस प्रखरता के साथ वे सामने नहीं आए। तो इन तमाम चिंताओं, तमाम सवालों के बीच इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा और कोलीबिरा विधायक, कोलीबिरा से 3 से 4 बार के लगातार जीत हासिल करते रहे नमन बिक्सन कोंगाड़ी की बहुत बहुत जोहार आपका। नमन जी, आपकी पार्टी में आपके प्रेसिडेंट ने साफ लाइन खींच दी है कि वे भी जयराम महतो, सुदेश महतो के साथ जाने वाले हैं। क्या पार्टी का यह ऑफिशियल लाइन है या उनकी व्यक्तिगत मशविरा है? कांग्रेस पार्टी कोई एक विशेष जाति, विशेष समुदाय, कोई विशेष धर्म और कोई विशेष क्षेत्र के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म और देश के सभी क्षेत्र और सभी वर्गों को साथ में लेकर चलती है। और कांग्रेस पार्टी ने सभी समुदाय, सभी वर्ग और सभी धर्मों के लिए आजादी के बाद से ही संविधान में सबकी सुरक्षा, सबकी उन्नति, सबकी सम्मान के लिए संविधान में कई अनुच्छेदों में प्रावधानित की है। पर यदि हम जयराम महतो की बात करें और सुदेश महतो की बात करें, दोनों कुर्मी बेस्ड पॉलिटिक्स करते। जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कुर्मी जाति के साथ जाने का ऐलान कर लिया, क्या लगता है कि यह उचित था?
वर्तमान परिस्थिति में अगर आप देखें तो जिस जाति से है, जो जिस धर्म से है, उसी की वकालत करेंगे और होना भी यही चाहिए। अपने समाज, अपने धर्म, अपने वर्ग के प्रति वफादारी और उनके पक्षों को जगह पर रखना हर इस देश के नागरिक का, हर उस वर्ग, उस समुदाय, उस जाति, उस धर्म के लोगों का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। तो नमल विकसल कोंगाड़ी भी अपने कम्युनिटी के साथ जाएंगे? मैं 2-3 समुदाय से आता हूं। अच्छा। सबसे पहले हाँ, तो एक भारतीय समुदाय, हाँ, भारतीय समुदाय होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते हाँ, मैं भारत के पक्ष में अपने बातों को विश्व पटल पर मैं रखूंगा। उसी प्रकार मैं मुंडा नस्ल से आता हूं। मैं अपने मुंडा समुदायों का, मुंडा नस्ल के हित, संरक्षण, विकास और उन्नति की बातों को, जो हमारे मुंडा नस्ल के पक्ष में है, उनको भी मैं रखूंगा। और फिर मैं एक अभी ईसाई समुदाय को मान रहा हूं, ईसाई धर्म को मानता हूं, तो निश्चित तौर से मैं अपने धर्म के सभी अच्छे बुरे बातों को लोगों के सामने रखूंगा। यह मेरा दायित्व बनता है, यह मेरा कर्तव्य बनता है और होना यही चाहिए। आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं। जब सुदेश महतो, आंसू जयराम महतो विशुद्ध रूप से कास्ट पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं भारत का परिवार हूं। इसका मतलब तो साफ हुआ कि तमाम जाति धर्म की दीवारों के बीच भी आपके लिए इंडियननेस, भारत का जो चिंता है, भारतीयों का जो चिंता है, वो प्रमुख है। तो निश्चित तौर से है। तो उस प्रायोरिटी में जो आदिवासी समुदाय की जो प्राथमिकताएं हैं, थोड़ी पिछड़ नहीं जाएगी? संविधान को अगर आप देखेंगे और हमारे लोकतंत्र में जब देखेंगे, हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। मैं शुरू में ही कहा, यहाँ कई नस्ल, कई जाति, कई धर्म, कई क्षेत्र के लोग रहते हैं, लेकिन संविधान सबको जोड़ के रखती है। भारतीयता सबसे महत्वपूर्ण है हम भारतवासियों के लिए। और रही बात सुदेश जी क्या कहते हैं या अन्य नेता क्या कहते हैं, निश्चित तौर से मैंने स्पष्ट कहा कि हर कोई अपने वर्ग, अपने समुदाय, अपने धर्म, अपने देश के पक्ष में बातों को रखेंगे और रखना भी चाहिए। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से कुर्मी जाति की ओर से एसटी स्टेटस की मांग की जा रही है, जाने दें कि वे कुर्मी जाति के द्वारा की जा रही है या आदिवासी समुदाय उसका विरोध कर रहा है, वो अलग चीजें हैं। संवैधानिक रूप से उनकी मांग आपको कितनी सही नजर आती है? क्योंकि आप तो लंबे समय से पॉलिटिक्स में है और इन तमाम आदिवासी समुदाय को भी देख रहे हैं, तो कुर्मी समुदाय के भी लोकाचार को आप देखते रहे हैं। मैं हमेशा से एक बात को कहते रहा हूं, जब से भाजपा आदिवासियों में डिलिस्टिंग की बात करते रही है, धर्म के आधार पर आदिवासी समुदायों को बांटने का साजिश और मुद्दा जो उठाते रही है, उसी समय से मैं इस बात को कहते रहा हूं। और आदिवासी समुदाय के बारे में मैं बस खाली जो मेरी जानकारी में है, जनजाति
अनुसूचित जनजाति का जो लिस्ट है, जिसमें हमारे देश में कई जातियां हैं, कई नस्लें हैं। झारखंड में भी हमारा पहले 32 था, अभी 35 हुए हैं। जहां तक मेरी जानकारी और मेरा व्यक्तिगत विचार के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट है उसमें सभी जातियां आदिवासी नहीं है। अच्छा, जनजाति के लिस्ट में होना एक अलग चीज है, और आदिवासी होना एक अलग चीज अलग चीज है। आदिवासी का डिफिनेशन मैं संक्षेप में बता दूं, हो सकता है इसमें कुछ चीजें छूट भी सकती है या औरों का अन्य विचार भी हो सकता है। जहां तक मैं जानता हूं, आदिवासी उन्हें कहा जाता है जिनका अपना क्षेत्र हो, अपना भाषा हो, आदि परंपराएं हो, विशिष्ट लोकाचार हो उनका, विशिष्ट लोकाचार हो, एक निश्चित जियोग्राफिकल एरिया हो। तो यही सब चीजों को, जो क्राइटेरिया को पूरा करता है, वो आदिवासी है। लोकुर कमेटी की भी तो लगभग यही अनुशंसा है। और आदिवासी कौन है, ये कोई व्यक्ति या कोई नेता या कोई पार्टी तय नहीं करता है। संविधान में इसके लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है, कई प्रक्रियाएं हैं जो उस फ्रेम में फिट खाता है। अनुसूचित जनजाति के फ्रेम में, आदिवासी के फ्रेम में जो फिट खाएगा वही वो होगा, और उसका प्रक्रिया लंबा है। और हर कोई सुविधाओं को लाभ लेने के लिए तो कोई आदिवासी बनना चाहता है, कोई अनुसूचित जाति वर्ग में आना चाहता है, कोई ओबीसी पिछड़ा में आना चाहता है, कोई जनरल में ही रहना चाहते हैं। और ये सारी चीजें जब मैं इतिहास पढ़ता हूं, तो पहले कोई एसटी और एससी बनना नहीं चाहता था, छिपाता था लोग। लेकिन संविधान में हमारे भीमराव अंबेडकर जी के प्रयास से, कांग्रेस पार्टी के प्रयास से जो संविधान बना, उसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ी, शोषित और अभाव से ग्रस्त और पीड़ित समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, नौकरियों में, व्यवसायों में, हर जगह रिजर्वेशन दिया। और चूंकि अब कंपटीशन का जमाना है, तो कोई समुदाय राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कंपटीशन में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, तो सब कोई कहते हैं कि हमें आदिवासी बना दीजिए, दलित बना दीजिए, उस वर्ग में रखिए। ये स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक है, पर एक जो बात कही जा रही है कुर्मी जाति की ओर से कि झारखंड में 26% आबादी आदिवासी समुदाय की है। वे दावा करते हैं कि 16% आबादी उनकी है मिनिमम। तो यदि 16% और 26% को जोड़ देते हैं, कुछ एक और जातियों को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो मोर देन 50% आबादी जो है हो जाएगी आदिवासी समुदाय का। तो झारखंड के सिर पर जो परिसीमन का खतरा मंडरा रहा है, उससे झारखंड बच जाएगा। दूसरी बात वे कह रहे हैं कि हम तो आदिवासी समुदाय से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, जितना आरक्षण यहाँ है आदिवासी समुदाय का, यदि उसमें जुड़ता है, मैंने कहने का मतलब कि उसमें दूसरी जातियां जुड़ती है, तो आदिवासी समुदाय का रिजर्वेशन भी बढ़ जाएगा। क्या दिक्कत है?
मैं स्पष्ट तौर से पहले भी कहा, आदिवासी समुदायों के पास अभी जो वर्तमान में है कि एक भूभाग है और उस भूभाग के नीचे, उस भूखंड के नीचे उनका निवास और उस भूखंड के ऊपर अकूत धन संपत्तियां है और आजीविका से भरपूर संसाधन है। इन पर लोगों की नजर है। आदिवासी जमीन को लेने के लिए सीएनटी एक्ट कानून और एसपीटी एक्ट कानून बनी हुई है और जो आदिवासी है वही उसकी खरीद कर सकता है। तो लोगों की नजर हमारी जमीन पर है। पर एक चीज तो है ना कि आदिवासी और हमारी जमीन के नीचे की अकूत संपत्ति और जमीन के ऊपर आजीविका के भरपूर संसाधनों पर है लोगों की नजर। नहीं, एक चीज में जानना, इसी पर मैं देख रहा हूं। एक चीज में जानना कि जो कुर्मी समुदाय है वो भी तो सीएनटी में है और सीएनटी के जमीन तो सिर्फ उसी के जाति के, जैसे मुंडा के जमीन तो सिर्फ मुंडा खरीद सकता है, संथाल तो खरीद नहीं सकता है। तो कुर्मी की जमीन तो तभी कुर्मी खरीदेगा, कुर्मी यदि आदिवासी बन भी जाता है तब तो वो मुंडा की जमीन खरीद नहीं सकेगा, वो तो कुर्मी का ही जमीन खरीदेगा ना, या जनरल जो खरीदेगा, तो फिर आपकी जमीन कहाँ जाएगी? लोग आज एसटी बनना चाहते हैं। कई ऐसे जातियां हैं जो एसटी बनना चाहते हैं और जो मैं बोला उन संसाधनों पर उनका नजर है, नौकरियों पर नजर है, जनप्रतिनिधि के पदों पर जो अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षित है उस पर लोगों का नजर है। और हमारा इतना चीजों को संरक्षण देने के लिए कई कानूनें हैं, इसके बावजूद भी लूट बेतहाशा हो रहे, जिसे रोक पाना मुश्किल हो रहा है। और अगर लोग आते रहे, जुड़ते रहे, तो फिर बाद में इस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आरक्षण का कोई विशेष कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पर जो उनकी मांग आ रही, तो लोकतांत्रिक मांग कर रहे हैं ना, देखना तो संविधान का जो संवैधानिक प्रक्रिया है, टीआरआई है, वो ऊपर में जाइए तो आरटीजी है, मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का जनजातीय विभाग है, तो ये सारी चीजें तो संवैधानिक है, उसे जांच करने दीजिए। आदिवासी समुदाय रामगढ़ से लेके सरायकेला तक इस तरह का प्रतिकार क्यों कर रहा है? इससे तो सामाजिक तनाव पैदा हो रहे हैं ना। इनका मांग, जहां तक आप इंगित कर रहे हैं कुर्मी जातियों को लेकर, कुर्मी जाति का जो मैं अखबारों में देख रहा हूं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी में कौन होगा कौन नहीं होगा इसका तय कोई नेता, कोई पार्टी या कोई सरकार नहीं करती है। इसके लिए एक प्रक्रिया है, एक फ्रेम है, जो उस फ्रेम में फिट बैठता है, उसी को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेशन करके एसटी हो या एससी हो या ओबीसी हो, उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है, अपने नोटिफिकेशन के द्वारा डाल दिया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट की इसमें कोई भूमिका होती नहीं। इसमें तो संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वे तय करते हैं। संवैधानिक
संस्थाएं तय करते हैं और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो रिसर्च करके प्रस्ताव भेजती है और रिसर्च में देखना होगा कि जितने भी जातियां जो एसटी सूची में, अनुसूचित जनजाति सूची में आना चाह रहे हैं, वे उस फ्रेम में है या नहीं। है या नहीं है। उसके बाद केंद्र सरकार और राष्ट्रपति तय करेगा। लेकिन मेरा कहना है कि इन सभी चीजों को लेकर संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कोई भी समुदाय जातियों को लॉ एंड ऑर्डर को ताक में रखकर आपसी भाईचारा सौहार्द को देखते हुए अपने आंदोलनों को संवैधानिक तरीके से रखने का हर कोई को अधिकार है। तो ये थे हमारे साथ नवल विकसल कोंगाड़ी जी, जिनका मानना है कि कुर्मी आदिवासी विवाद को ज्यादा नहीं खींचा जाना चाहिए। निश्चित रूप से उस कौन आदिवासी होगा, कौन दलित क्लास में आएगा, यानी कौन एसटी होगा, कौन एससी होगा, इसकी संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक संस्थान है और हर किसी को अपनी बात उस संवैधानिक प्रक्रिया से उठाने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि समाज में सहजता, समरसता बनी रहे।